हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, और मैंने तैयारी शुरू कर दी है पूजा की। आज जल्दी उठ के जल्दी ही जो है नहा धो के सारा काम कंप्लीट हमारा हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो माता का मुझे दरबार लगाना है उसका सारा सामान मैंने तैयार करके रखा। उसके बाद मैंने नॉर्मल अपना डेली रूटीन वाली करी पूजा, क्योंकि सबसे पहले पूजा यही वाली होती है। और फिर उसके बाद जो है मैं माता की पूजा, माता का दरबार, क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। तो यहाँ पे पूजा मेरी कंप्लीट हुई। और उसके बाद कुछ इस तरीके से, क्योंकि कल जो इससे पहला व्लॉग था वो मंदिर की क्लीनिंग का था, और उसके बाद सिर्फ यही व्लॉग मेरा जाने वाला है, क्योंकि टाइम नहीं लगता, व्लॉग मैं आपको दे ही नहीं पाती हूँ। और फिर जो है शॉप पे चली जाती हूँ तो कुछ नया कंटेंट हो तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँ भी, तो इसलिए फिर मैं कम ही करती हूँ। और ये देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। आज नई ड्रेस इन्होंने पहनी है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पूजा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे नीचे मैंने माता की चौकी लगा ली है और लाल कपड़ा बिछा लिया है। और उसके बाद फिर जो है मैंने ये स्वास्तिक वगैरह बना के, जो भी हम यहाँ पे कलश स्थापना करेंगे तो मैं ना इसमें रखूँगी, नीचे नहीं रखूँगी। कई बार ना हाथ लगने का मुझे डर रहता है, क्योंकि छोटी जगह हो जाती है। और ये यहाँ पे मैंने जो मूर्तियाँ रखी हैं उसमें मैं सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और दुर्गा माता सभी को विराजमान कराती हूँ, क्योंकि जो नवरात्र व्रत की कहानी है ना उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैं सारी ही माताओं को यहाँ पे विराजमान कराती हूँ, मतलब सभी रूप को। एक साइड नवदुर्गा की हो गई और दूसरी तरफ लक्ष्मी माता, सरस्वती और गणपति तो होते ही हैं, तो वो मैंने जो है विराजमान कराए। उसके बाद दुर्गा माता। और यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ कलश की। जैसा मुझसे आता है उतना मैं कर लेती हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं परफेक्ट करती हूँ या कोई कमी नहीं होती, तो कुछ ना कुछ देखो रह भी जाता होगा, लेकिन माता रानी से क्षमा याचना कर लेते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। यहाँ पे कलश में मैंने गंगा जल और जल भर लिया है। उसके बाद लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, चावल, चांदी का सिक्का, वो सब कुछ डाला जाता है, तो वो मैंने डाल दिया है। और अब इसमें जो है आम के पत्ते, जिन पे मैंने तिलक लगा के उसके ऊपर रखे चावल, और उसके ऊपर फिर रखेंगे नारियल। नारियल पे भी मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ, लेकिन जो है रोली इस तरीके की थी कि लग ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे अब हमने जो है कलश स्थापना करी है और जोत वगैरह सब तैयार करके रख ली। सबसे पहले कलश स्थापना, जो कहते हैं कि घट स्थापना, उसके बाद फिर जो है हम अखंड जोत जलाएंगे। और फिर माता रानी को जो है पूजा हम शुरू करेंगे। जैसे फूल जो जो भी हमें चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे। और यहाँ पे बत्ती इन्होंने तैयार कर दी है, हमेशा बत्ती यही बनाते हैं। और मैं मोली की बत्ती डालती हूँ, जो कलावा जिसको मोली बोलते हैं उसकी बत्ती डालती हूँ, बहुत अच्छी चलती है। और यहाँ पे फिर घी डाल के, और ये हमारी अखंड जोत हो गई है तैयार, मतलब प्रज्वलित कर दी। और उसके बाद अब जो हमारी रूटीन की पूजा है वो शुरू हो जाएगी। करता है वैसे हो जाता है। जब देव जी का गणे में बंदर हो वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, नहीं उसका कर्म तीर्थी के हाथों में मोक्ष पता है। इसलिए इसकी लकी से सोच समझ कर उसका उत्कीर्णन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान से समझ कर प्रेम से संबंध पाठ करा और फिर करी हमने आरती। और अब ये है फाइनल लुक। हमारी माता रानी आज जो है विराजमान हो गई हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है यहाँ पे बैठने का। एक सुकून, शांति जो यहाँ पे मिलती है ना वो कहीं भी नहीं मिलती। नवरात्रों का बहुत वेट होता है कि कब नवरात्रे आएँ। और उसके बाद फिर मैं आई किचन में, और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई किए हैं, बॉयल आलू पहले बॉयल हो गए थे, वो जल्दी ही कर दिए थे। और यहाँ पे अब आ रही है पराठे बनाने की। तो आज जो है सिंपल, क्योंकि अब प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होगा, तो आलू फ्राई किए हैं सिंपल, जीरे वाले, हरा धनिया डाल दिया है, घी और जीरे में कर लिए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे पराठे बनाने शुरू करे। तो ये रहेगा सबका ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरा व्रत है, बाकी और किसी का व्रत नहीं होता है, लेकिन प्याज लहसुन वाला खाना घर में नहीं बनता 9 दिनों तक। वो सब इसी तरीके का सिंपल सा खाना बनता है।
तो बस यहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसके बाद फटाफट से वही अपना रूटीन डेली वाला। देखो काम तो छोड़ते नहीं है, काम तो कोई भी नहीं छोड़ा जाता। तो सब नहा धो के रेडी हैं क्योंकि आरती सभी ने करवाई है, बच्चे भी नहा धो लिए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्रायंगल पराठा। इनको ट्रायंगल पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाले आलू भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस आलू की सब्ज़ी के साथ ना ट्रायंगल पराठा तो मज़ा आ जाता है इनको। तो बस वही मैं यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से लगी हुई थी काम में और ऐसे जो है आपको विश नहीं किया था सुबह से, क्योंकि फिर मैंने निपटाया सारा काम। सब ने सुबह नहा धो लिए थे और फिर से हो जाता है थोड़ा सा, घर में होता ही है कि सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता सारा काम। फिर ब्रेकफास्ट के बाद, खाने पीने के बाद किचन भी पूरी फैलती है। और जो क्योंकि खाना तो बाद में ही होता है सबका। किसी ने आज कुछ भी नहीं, चाय वगैरह हमने नहीं किसी ने भी ली थी, बच्चों ने भी ली थी, मतलब बच्चों ने भी नहीं लिया था दूध चाय कुछ भी। और यहाँ अंधेरा है। अंश लाइट ऑन करना। अंश आ गया मुझे शॉप से लेने, क्योंकि अब मैं जाऊँगी शॉप पे, रेडी हो गई हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ आपकी ये नवरात्रि बहुत अच्छे से जाएगी और आपने भी अभी तक सुबह से ऐसे ही अपना जो है माता का दरबार लगाया होगा। जैसे कि देखो सभी अपने हिसाब से लगाते हैं, मुझसे ज़्यादा तामझाम नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपल सा। क्योंकि मेरे यहाँ पे ना टाइल्स हैं ये, अब ये जो वाइट टाइल्स है ना, इन पे ना कुछ भी नहीं, कपड़ा वगैरह जो मतलब डेकोरेशन, दीवार पे तो कुछ भी चिपक जाता है, टाइल्स पे सब फिसल फिसल पड़ता है, फिर परेशानी होती है। मैंने छोड़ो, इस बार मैंने कुछ नहीं करा, बस अपनी माता रानी ऐसे ही जो है चौकी पे कपड़ा बिछाया और बस टाइल्स साफ हैं, बढ़िया हैं। तो ये देखो कितना सुंदर सा लुक लग रहा है। माता रानी आई है सबके घर में, अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का दिन हमने शुरू किया सुबह। और फास्ट मेरे 9 दिन के रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे फास्ट रहते हैं, बाकी किसी के नहीं रहते 9 दिन के। और फिर मैंने जो है ब्रेकफास्ट पूरा घर, क्योंकि श्रेय भी सुबह नहा लिया, अंश भी। और फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, पोछा ओछा मैं खुद ही करती हूँ, तो मैंने चेंज किया और बाहर भी धुलाई करी, पीछे भी करी, और जो है अंदर भी फिर से पूरा घर क्लीन किया, पोछा लगाया, किचन क्लीन करी। तो मैं बहुत सारा काम करके अब हो गई हूँ रेडी। और अब मैं चलूँगी अपनी शॉप पर, क्योंकि अब मेरा शाम तक का काम रहेगा वहाँ पे। और देखती हूँ माता रानी की पूजा शाम को मेरे से कैसी होती है, किस टाइम होती है। शाम का मेरा टाइम कुछ भी फिक्स नहीं होता, मेरी माता रानी को पता है कि मैं वहाँ पे भी काम करती हूँ। जब मेरा टाइम लगता है तो मैं जल्दी आ जाती हूँ, नहीं तो फिर जो है मैं देर रात में अपनी पूजा करती हूँ, करती ज़रूर हूँ, करे बगैर मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो क्या हो रहा है। कह रहा मम्मी ऐसे अब क्या जो है पैसे भर के इसमें और कपड़ा ले जाऊँगा। मेरा लाला बोल रहा कि जो है कपड़े लेने ऐसे जाऊंगा मम्मी, इसमें पैसे भर के। मैंने अच्छा ठीक है, वक्त माता रानी इतने पैसे देगी तो भर के जाना जरूर। और एक मेरा बच्चा ना यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब बैठा मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा बापू, मेरा सोना, देखो इसकी तबीयत थोड़ी सी ना ढीली 3-4 दिन से चल रही है, लेकिन ये बच्चे ना लेके नहीं जाते इसको डॉक्टर के पास। मेरा बच्चा ना कम खा रहा है 3-4 दिन से। नैनू मेरे सोना, मेरे बेटा, अपने नाक से बात कर रहा है, कानों से और नाक से मेरे से। मैं बाहर धुलाई कर रही थी तो उधर चला गया था। अब जो है मैं अंदर हूँ तो यहाँ के बैठ गया, जहाँ मैं रहूँगी वहीं बैठ जाएगा मेरे पास। मेरे बाबूशा, मेरे बच्चा। चलो जी, बातें तो हो गई हैं बहुत, अब जो है काम पे थोड़ा सा चलते हैं। श्रेय अपना जो है अपनी पढ़ाई में लगा पड़ा है, क्योंकि इसका टाइम आ रहा है एग्ज़ाम का। और हम माँ बेटा अपना। और ये देखो ये काम मेरा कल का, कल मैंने ये पहले व्लॉग में आपने देखा होगा कि ये धुले थे मैंने। और ये मेरे भी लल्ला की ड्रेस, मेरे लड्डू गोपाल की अभी तक नहीं लगी, बाकी सारा काम मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। दूध भी बॉयल हो गया है, अब कुछ काम नहीं बचा, पूरी किचन क्लीन है। चलो तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो माता रानी के भोग के लिए कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि दूध की मिठाई भी बहुत ज़रूरी है भोग लगाना। क्योंकि फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, या फिर बतासा हो गया, हर टाइम तो हम उसका भोग नहीं लगा सकते, अलग अलग भोग होते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, फिर मैं बाद में ही शॉप पे जाऊँगी। तो यहाँ पे 1 गिलास मैंने दूध लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, उसमें मैंने 2 कप डाल लिया है मिल्क पाउडर।
और मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि क्या रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, बस जो घर में रखा हुआ था उससे मैंने बना लिया, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खोया निकालूँ, खोया से मिठाई बनाऊँ। और जो मुझे आइडिया आया बस मैंने बना दिया। यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से मैंने मिक्स किया, क्योंकि इसमें लम्स हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर इसको रखा मैंने गैस के ऊपर और इसको पकाना शुरू किया। और जैसे ये थिक हो गया ना तो मेरे पास फ़ोन आ गया। फिर ये हल्का सा नीचे चिपक गया था, क्योंकि ये जो मेरा पैन है ना ये ऐसा पुराना हो गया काफ़ी, तो उसमें जो थोड़ा सा आपको रेड रेड दिख रहा है ना, तो वो नीचे ना जम गया था, हल्का सा जला नहीं था, सिर्फ नीचे ना रेड हो गया था। 1 कप के करीब मेरे पास नारियल का बुरादा भी रखा हुआ था, वो भी मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी, तो वो रखा हुआ मुझे मिल गया, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि ये ना थोड़ा सा दरदरा टाइप हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही, मीठे की जगह कंडेंस मिल्क मैंने ऐड करा है। इसमें कोई मीठा नहीं, क्योंकि मिल्क पाउडर में मीठा होता है, और जो है फिर मैंने इसमें मीठे के लिए कंडेंस मिल्क डाल दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाएगा। और फिर जो इसमें नारियल का बुरादा मैं ना डालती तो वो थोड़ा सा ना अलग ही, मतलब थोड़ा सा ना चिपका चिपका सा हो जाता है, वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। या तो फिर इसको कलाकंद टाइप बनाना था कि थोड़ा सा इसमें नींबू का रस वगैरह डाल दे, वो थोड़ा फटाफट हो जाता, पर इतना टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने फटाफट से वो कर दिया ऐड इसमें, और अच्छे से इसको चलाती रही। और जब तक ये इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में नहीं आ गया, जमने वाली में, तो तब तक मैंने इसको पकाया। फिर थाली में मैंने यहाँ थोड़ा सा घी लगाया और इसको इसमें डाल दिया। चाहे तो और थोड़ा थिक करके मैं इसके लड्डू टाइप भी बना सकती थी, मतलब पेड़े बना लो, लड्डू बना लो, कुछ भी बना लो, बर्फ़ी बना लो, तो जो आपका मन करे। लेकिन जो ये रेसिपी बन के बाद में तैयार हुई ना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर ये जम गई, और यहाँ पे जब तक मैं रेडी हुई काम ख़त्म करके, तब तक ये जम गई, पर मैंने इसको निकाला नहीं, बस कट किया, पीसीस किए इसके इस तरीके से। और फिर मैं शॉप पे चली गई, क्योंकि अभी ये ना नीचे से थोड़ा सा गर्म थी, तो अच्छे से ठंडी हो जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी, और ये माता रानी का भोग हमारा बन के हो गया तैयार। तो जी आज का व्लॉग तो इसी के साथ करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।